वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 दफा सोच समझ के पढ़ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अल्लाह, आप अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। फिर हदीस में आता है कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, जो शख्स ये 100 दफा पढ़ता है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, बस इतना, और अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो। यानी जितने भी गुनाह है अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो ये इसी तरह जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार है, ये 7 दफा अगर कोई शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले, 7 दफा शाम के वक्त पढ़ ले, अगर उस दिन में और उस रात में उसकी मौत आ जाए अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। फिर सैयदुल इस्तिगफार है, ये तो मैं समझता हूँ शॉर्टकट्स है। तो सैयदुल इस्तिगफार 1 दफा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका, तो ये 7 दफा, ये 1 दफा पढ़ ले। दिन के किसी एक हिस्से में पढ़ ले, उस दिन फौत हो गया तो इंशाल्लाह जन्नत में चला जाएगा। रात के किसी एक हिस्से में 1 दफा पढ़ ले तो उस रात फौत हो गया तो जन्नत में चला जाएगा। तो गोया सुबह शाम के ये अज़कार में ये तो शॉर्टकट्स हैं कि अगर इंसान ये पढ़ ले तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बाकी जो इंसान को ये ख्यालात आते हैं ना, साइकोलॉजिकली इंसान को रेग्रेट खत्म नहीं होता, या गिल्ट खत्म नहीं होता, या आप कह लीजिए कि उसके वसवसे खत्म नहीं होते, तो उसके लिए एक इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वाह, बस इतना सही। और इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए। ये है क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? असल में क्या है? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वत, यूं कह लीजिए ना कोई इज्तिमाई ताकत, ना कोई इनफिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, या ना गुनाह छोड़ने की ताकत, ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह। यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले, एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई, एक को इनफिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना, अपना जो भी मसला है वो सोचे, और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं, ना इनफिरादी ना इज्तिमाई, इल्ला बिल्लाह। हाँ, तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूं ये बेबसी का कलमा है। बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए। सही। तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं, जी, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे, और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर देगा। वाह। आप अंदाजा करें एक शख्स के 100 मसले होते नहीं है। 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 8, इससे ज्यादा मसले तो किसी के होते ही नहीं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से वसवसे भी दूर हो जाते हैं, और इसके अलावा, और वसवसे जब हदीस में इसका लफ्ज वसवसे आता है तो मैं इसका समझता हूं कि इससे मुराद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इससे हल हो जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र हर एतबार से बेहतरीन है, लेकिन बाज तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो तीर बहदफ है। क्या बात। तो ये शेख इसको जन्नत के खजानों में से भी, बिल्कुल, इसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से खजाना भी करार दिया। और जिसको जन्नत का खजाना मिल जाए उसको और क्या चाहिए। आपको शायद मैंने ये वाकया पहले सुनाया हो जी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा जिक्र किया करते थे जवानी में, सही, और हमारी दादी भी बताया करती थी कि ये मोहिउद्दीन बड़ा जिक्र किया करता था। तो उसके मुख्तलिफ वो जंगल में चले जाते थे, बाज़ औक़ात अपना उनका तो तरीक़ाकार था।